जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 और इसी के साथ हमारे 50 नंबर प्रैक्टिस सेट के साथ मैंने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया है। पहले हम 40 क्वेश्चन करते थे, अभी मैंने आपके लिए बढ़ाकर 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और साथ के साथ में हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, जहां पर आपको 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट की PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। साथ के साथ में डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे आपको जो ये क्लास देख रहे हैं ये डेली देखने को मिलती है। दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। 2 क्लास लाइव चलती है, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों लाइक करो। साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें मेरे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? खेड़ी सुल्तान, झज्जर। समाज सुधारक थे पंडित बस्तीराम, उनका जन्म खेड़ी सुल्तान के अंदर हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1919 में सर्वप्रथम रोल टैक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? भाई रोल टैक्ट बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था, जिसमें बिना कुछ लोग अगर इकट्ठे मिलते थे तो उठा लिया जाता था, किसी की अपील नहीं चलती थी। तो सबसे पहले इसका जो विरोध है वो हरियाणा में अम्बाड़ा के अंदर हुआ था। सी ऑप्शन आपको करेक्ट हुआ रहेगा। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहाँ पर लोग रोल टैक्ट के विरोध में इकट्ठे हुए थे। एक अंग्रेज थे जनरल डायर, उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। काला तितर पर्यटन स्थल, काला तितर पर्यटन स्थल कौन से जिले में है? राइट ऑप्शन रहेगा सिरसा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने अभी आपके लिए 50 क्वेश्चन कर दिए हैं और क्लास को पूरा देखा करो, एंड तक देखा करो भाई। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? गुड़गांव, रोहतक, हिसार, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सभी के सभी, डी ऑप्शन। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? हरिभूमि समाचार पत्र हरियाणा में रोहतक जिले से निकलता है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? स्वामी नित्यानंद, संत हरिदास, संत रविदास या संत गरीबदास? ऑप्शन नंबर डी, संत गरीबदास से। छुड़ानी धाम का जो संबंध है वो किससे संबंध है? संत गरीबदास से। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में किसने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। माना जाता है कि पांडु पिंडारा के अंदर पांडव ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा कौन से जिले के अंदर स्थित है? रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी कैथल जिले के अंदर और वहीं पर इनका मकबरा बनाया गया। गुलाम वंश की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान मकबरा कौन से जिले के अंदर है? कैथल जिले के अंदर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है? हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। हरियाणा के उस क्रिकेट का नाम है कपिल देव, जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के राज्यपाल विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक है किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? राज्यपाल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा में भिवानी जिले का लोहारू आता है भिवानी जिले के अंदर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लाडवा पड़ जाता है आपका हिसार के अंदर पड़ जाता है। बलरामगढ़ जो है बल्लभगढ़ कर दिया गया, पहले बल्लभगढ़ नाम हुआ करता था, बलरामगढ़ कर दिया गया है। कैथल तो खुद में अपने आप क्या है, एक जिला है मेरे दोस्तों। कलसिया के राजा ने हरियाणा के कौन से शहर में किला बनवाया था? कलसिया के राजा ने हरियाणा के छछरौली के अंदर किला बनवाया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लिखित है? यानी कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंदर सदस्यों को हटाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 263। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उदयभानु हंस की प्रिय विद्या कौन सी है? उदयभानु हंस की प्रिय विद्या का नाम है काव्य लेखन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जो जीवन चरित्र है अपने हर्ष चरित्र के अंदर लिखा है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, कौन सा मंदिर है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, माता शीतला मंदिर। हरियाणा सरकार के संरक्षण में आता है, हरियाणा सरकार के अधीन आता है। यह मंदिर गुरुग्राम के अंदर है। माता शीतला का मंदिर एक सुप्रसिद्ध मंदिर है जिसमें वर्ष भर से लाखों दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेक्कीराम शर्मा का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वैसे बात की जाए अभी तो वर्तमान में एक कैलंगा गांव है, कैलंगा गांव, वहां पर स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेक्कीराम शर्मा का जन्म हुआ था। और जो कैलंगा गांव है वर्तमान में कहां पर आता है? भिवानी में आता है। पहले रोहतक में आया करता था, तो रोहतक लगा दोगे, भिवानी नहीं दिया है। लेकिन वर्तमान में जो कैलंगा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था वर्तमान में भिवानी के अंदर आता है। फरीदाबाद जिला से बनाया गया था, फरीदाबाद जिला में से बनाया गया था। किस में से बनाया गया था? फरीदाबाद जिले को। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद जिले को गुरुग्राम जिले से अलग करके बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 40 हफीज का मकबरा कहाँ पर स्थित है? 40 हिसार, फरीदाबाद, रेवाड़ी या सिरसा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। 40 हफीज का मकबरा हिसार के अंदर है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। संदीप सिंह का किस खेल के साथ संबंध है? संदीप सिंह हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, क्रिकेट से संबंध रखते हैं संदीप सिंह सॉरी हॉकी से आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, हॉकी से संबंध रखते हैं। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बना था? और मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको लाइव क्लास में कि 1989 से 91 के बीच में अब भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और इसी के दौरान भारत के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने 1977 के अंदर। तो राइट ऑप्शन रहेगा चौधरी देवीलाल। कौन थे? चौधरी देवीलाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करनाल जिला। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य की कहाँ पर स्थित है? बड़खल झील, जिसका निर्माण 1947 के अंदर करवाया गया। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ? पहले बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान की, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित किया गया 1955 में। कहाँ पर किया गया? करनाल के अंदर। तो अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? करनाल के अंदर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष का नाम था सन्नो देवी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आम मेला कौन से स्थान पर लगता है? आम मेला लगता है पिंजौर के अंदर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पिंजौर के अंदर आम मेला लगता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? हरियाणा के कौन से नगर पर तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार? सभी के सभी नगरों पर तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था। हरियाणा के सबसे अधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल, हरियाणा के सबसे अधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। बी ऑप्शन BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? लोक थिएटर का जनक हरियाणा में किसको कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है।
ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मेरे दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दो, और साथ ही साथ में हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर मेरे दोस्तों आपको व्हाट्सअप कर लेना है, जहाँ पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हरियाणा पुलिस महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन से अभियान की शुरुआत की? राइट ऑप्शन रहेगा ऑपरेशन मुस्कान, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, तो नाम है उनका मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, चंद्रावती, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि, महाकवि बाणभट्ट, महर्षि वेदव्यास, महाकवि कालिदास सम्मान। महाकवि कालिदास जो सम्मान है वो हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? ना पंचकुला, ना दादरी, ना फरीदाबाद। तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं, तो इनमें से कोई भी सीटें आरक्षित नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत हरियाणा पुलिस के द्वारा जो गुम हुए बच्चे हैं, जो खो गए हैं बच्चे, उनकी तलाश में जारी करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई थी ऑपरेशन मुस्कान 2015 के अंदर। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी दोमट मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क कब स्थापित किया गया? हरियाणा के पंचकुला जिले में आईटी पार्क की स्थापना 2005 में की गई। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। रणदीप हुड्डा कौन से शहर से संबंध रखते हैं? रणदीप हुड्डा रोहतक शहर से संबंध रखते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एक एक्टर है, ठीक है, एक एक्टर है, एक अभिनेता है रणदीप हुड्डा, जो किससे संबंध रखते हैं? रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश कौन से जिले से संबंध रखते हैं? भिवानी जिले से। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश कौन से जिले से संबंध रखते हैं? भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में राजा हर्ष का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की थी? यानी कि हरियाणा के अंदर जागीरदारी लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर छोटू राम के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेरे दोस्तों, मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का टारगेट है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन मेरी, अगर आप सभी क्लासेज प्ले लिस्ट में जितनी क्लासेज पढ़ी हैं और डेली अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं और मेरी करंट अफेयर्स की क्लास भी आप ज्वाइन करते हैं हरियाणा की, तो 25 में से 22 से 23 नंबर मेरे दोस्तों गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ मैं आपको दिलाने का वादा करता हूं भाई। 25 में से 22 से 23 नंबर। और मैथ की मेरी कंप्लीट पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है, अगर आप वो कंप्लीट पूरी प्ले लिस्ट करते हैं तो 15 नंबर में 20 नंबर का अगर मैथ आएगा या 15 नंबर का भी अगर मैथ आएगा तो मेरे दोस्तों 12 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अगर आप मेरी डेली दोपहर को 1 बजे वाली रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन करते हैं तो 15 में से 15 नंबर आपके रीजनिंग के कहीं पर भी नहीं जाएंगे। हिंदी मैंने आपको प्ले लिस्ट में जाके देखोगे कंप्लीट हिंदी करवाई हुई है, अगर आप मेरी वो पूरी हिंदी करते हैं तो 15 में से 12-13 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। 100 में से अगर आप मेरी सभी क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन करते हैं तो 85+ आप स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पिंजौर के अंदर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कांच की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कांच की मस्जिद की बात की जाए तो कांच की मस्जिद है रोहतक के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, कांच की मस्जिद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर क्या लगे हुए हैं? कांच लगे हुए हैं। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था।
एक मुगल शासक हुआ करते थे बाबर, उनके विरुद्ध मोहन सिंह भंडार ने विद्रोह किया था। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में सांग का प्रारंभ, हरियाणा के जो सांग है, सांग लिखा सांग का जो प्रारंभ है मेरठ के किस कलाकारों से माना जाता है? किशन लाल भट्ट। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर बी। किस अग्रोहा से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी जिले के कौन से स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी जिले के कुंड नामक स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हरियाणा का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है उसका नाम रखा गया है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेतक क्षेत्र सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी या उपरोक्त सभी? तो तोशाम पर्वत पर जो वायरलेस रिपीटर एंटीना है उसका जो संकेतक क्षेत्र है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर 100 रुपीज़ में आपको सिटी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली 9:30 बजे आपको ये क्लास हरियाणा सिटी की, हरियाणा जीके की चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। और एक क्लास लाइव चलती है रात को 9 से 10 हरियाणा जीके की और 10 से 11 इंग्लिश की। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।